हेलो एवरीवन, आज हम साझेदारी के कुछ सवालों को हल करेंगे। तो पहला सवाल है, जयंत 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। 2 महीने के बाद 45,000 रुपये के साथ मधु भी उसी व्यापार में शामिल हो जाती है। यदि वर्ष के अंत में 54,000 रुपये की आमदनी हो तो मधु का हिस्सा होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्यापार कितने साल का है। 1 साल का, 1 ईयर। और 1 साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। तो जयंत ने 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। उसके 2 महीने बाद मधु भी 45,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गई। तो अंत में आमदनी कितना हुआ? 54,000 रुपये। इसे हम प्रॉफिट लिख देते हैं। अब इसके बाद हम दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो इसके लिए क्या काम करेंगे? जयंत ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए? 30,000 रुपये। और मधु ने 45,000 इन्वेस्ट किए। तो जयंत ने 1 साल के लिए 30,000 रुपये लगाए। तो हम यहाँ पर 12 का गुणा कर देंगे। इसी तरह मधु कितने महीने के बाद ज्वाइन की? 2 महीने के बाद। तो हम 1 साल में 2 महीना घटा देंगे तो कितना महीना हो जाएगा? 10 महीना। तो चलिए हम इन्हें काट देते हैं। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और ये 0 से 0 कट जाएगा और ये कट जाएगा 15 बार में। अब ये दोनों 3 से कट जाएंगे। 3 चौके 12, 3 पंचे 15। मतलब जयंत और मधु का अनुपात कितना आ गया? 4:5। अब हम इन्हें जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 9। तो हमें इस टोटल भाग में से मधु का हिस्सा पता करना है। तो मधु का हिस्सा कितना है? 5 भाग 9 में से। टोटल आमदनी कितने का हुआ है? 54,000 का। तो हम 54,000 का यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ये 6 बार में कट जाएगा। 9 छक्का 54। यहाँ पर हो जाएगा 6,000। तो 6,000 गुणा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 30,000 रुपये। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुनित्रा ने 50,000 रुपये की राशि निवेश करके सॉफ्टवेयर व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद 80,000 रुपये की राशि के साथ निखिल उसका सहयोगी बना। 3 वर्ष के अंत में 24,500 रुपये लाभ अर्जित किया। तो उस लाभ में सुनित्रा का हिस्सा कितना था? तो यह जो व्यापार है कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए। तो इसे हम महीने में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम 12 में 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 या 36 मंथ। अब हम सुनित्रा और निखिल का अनुपात निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? सुनित्रा ने कितने रुपए इन्वेस्ट किया? 50,000 रुपये। और निखिल ने 80,000 रुपये। अब यहाँ पर देखिए, सुनित्रा ने पूरे 3 साल के लिए व्यापार शुरू किया। मतलब हम यहाँ पर 36 लिख देते हैं, 36 मंथ तक। अब यहाँ पर निखिल ने व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद ज्वाइन किया। तो हम 1 साल में 6 महीने घटा देंगे। पूरा जो 3 साल है वो 36 महीने का है। इसमें हम 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 30 महीना। तो निखिल ने 30 महीने तक ही अपना पैसा इन्वेस्ट किया। अब इसके बाद हम इन्हें काट देंगे। ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे। ये 6 से कट जाएगा। 6 पंचे 30, 6 छंग 36। ये 5 से ये 5 कट जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 से कट जाएंगे। 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब इनका जो अनुपात है 3:4 आ गया। अब हम इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7। अब हम इस 7 भाग में सुनेत्रा का भाग पता करना है। तो सुनेत्रा का भाग कितना है? 3। तो इसे हम ऊपर लिख लेंगे। गुणा इस व्यवसाय में कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ? तो 24,500 को हम यहाँ लिख देते हैं। अब हम इसे काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 बचा, 7 बना 35, 3500 यहाँ आ जाएगा। अब 3500 गुणा 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 तिया 15, बचा 1, 3 तरका 9 और 1 10। बिजनेस खत्म होने के बाद जितना भी लाभ प्राप्त हुआ था उसमें से 10,500 रुपये सुनित्रा का हिस्सा कहला जाएगा। यही आंसर है। यदि ऑप्शन में 10,500 रुपये नहीं है तो क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीलेश अग्रवाल ने 40,000 रुपये निवेश करके एक वर्कशॉप खोला। उसने हर साल 10,000 रुपये अधिक निवेश किया। 2 वर्ष बाद उनके भाई सुरेश 85,000 रुपये के साथ शामिल हुए। उसके बाद सुरेश ने कोई अधिक राशि निवेश नहीं की। वर्कशॉप खोलने के 4 वर्ष पश्चात उन्होंने कुल 1,95,000 रुपये कमाए। नीलेश का कुल कमाई में क्या हिस्सा होगा? तो यह जो व्यापार है पूरे कितने साल के लिए है? 4 साल के लिए है। तो इसे हम मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 12 का गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 12 चौके 48। अब यहाँ पर देखिए, नीलेश ने 40,000 रुपये लगाकर
एक वर्कशॉप खोला, लेकिन नीलेश हर साल 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ, नीलेश ने एक साल में 40,000 रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन नीलेश हर साल 10,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करता है। तो अगले साल कितना खर्च करेगा, 40 तो ये है और 10,000 उसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000 रुपए एक साल के लिए है ये भी। अब इसी तरह तीसरे साल में कितना इन्वेस्ट करेगा, दूसरे साल में उसने इतना इन्वेस्ट किया तो तीसरे साल में 10,000 और अधिक इन्वेस्ट करेगा। मतलब यहाँ पर 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60,000 एक साल के लिए। अब इसी तरह चौथे साल में कितना इन्वेस्ट हो जाएगा, तीसरे साल में जब 60,000 है तो 60,000 में 10,000 रुपए और जोड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 70,000 रुपए। कितने साल के लिए, एक साल के लिए। तो नीलेश ने कितने साल तक इन्वेस्ट किया, 1 2 3 4। अब हम इन चारों को जोड़ देंगे, 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000। अब इन सभी में देखिए 4 शून्य कॉमन है, तो हम इन चारों शून्य को यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 4 और 5 9, 10 5 15, 7 22। इसका मतलब यह हुआ कि नीलेश ने 4 साल में 2,20,000 रुपए लगाए और उसका छोटा भाई है सुरेश, उसने 2 साल के लिए कितने रुपए इन्वेस्ट किया, 85,000 रुपए। तो हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देते हैं, तो 2 साल में जितना इन्वेस्ट हुआ वो पैसा निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, बचा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 1,70,000 रुपए। अब हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं, 2,20,000 रुपए बटे 1,70,000 रुपए। अब इन्हें काट देते हैं, 4 0 से 4 0। अब यहाँ पर इनका अनुपात आ जाएगा 22:17। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 7 और 2 9, 2 1 3, 39 इनका टोटल भाग आ जाएगा। अब हमें क्या पता करना है, नीलेश का कुल कमाई में हिस्सा क्या होगा। अब इसके लिए हम क्या काम करेंगे, हमें जो टोटल भाग प्राप्त हुआ है 39, उसमें हम किसका पता करना है, नीलेश का भाग। तो नीलेश का भाग हमने प्राप्त किया था 22 गुणा टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,95,000 रुपए। इसके बाद हम इसे काटेंगे, 195 5 बार में कट जाएगा, यहाँ पर 3 0 उतार देते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा 22 गुणा 5,000, तो ये 3 0 हम यहाँ लिख लेते हैं। 5 दूनी 10, बचा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। मतलब नीलेश का जो हिस्सा है 1,10,000 रुपए कुल प्रॉफिट में से हुआ है। तो यही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।